नमस्कार, मार्च न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की बुरहानपुर की खास खबरों पर। शाहपुर क्षेत्र में तेज हवा आंधी से उड़े घरों के टीन, केला फसल को भी हुआ नुकसान, गांव में गिरे पेड़। बुरहानपुर के शाहपुर क्षेत्र में अचानक मौसम में आए बदलाव के बाद तेज हवा आंधी के साथ बारिश होने से नुकसान हुआ। घरों के टीन उखड़ने के साथ खेतों में लगी केला फसल भी जमींदोज हो गई। हवा आंधी के कारण किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। शाहपुर सहित आसपास के गांव में भी हवा आंधी से पेड़ गिरने से घटनाएं हुई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। हवा आंधी से हुए नुकसान का ग्रामीण प्रशासन से मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। बुरहानपुर विधायक ने बेमौसम तेज हवा आंधी से प्रभावित केला फसल का किया मुआयना। मौसम में आए बदलाव के कारण तेज हवा आंधी तूफान से घरों के टीन उखड़ने के साथ प्रभावित केला फसल का बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनिस ने मुआयना किया। बुरहानपुर जिले के ग्राम खारी, मैथा, तुरक गुराड़ा, एक झीर और पिपरी सहित अन्य गांवों में आंधी तूफान से कई मकानों के टीन उखड़ गए, साथ ही केला फसल भी जमींदोज हो गई। शनिवार को बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनिस ने खेतों में जाकर केला फसल को हुए नुकसान का मुआयना किया। लोकसभा चुनाव के लिए जिले में 13 मई को मतदान होगा। इसकी तैयारियां अंतिम चरण में है। परिवहन विभाग ने चुनाव के लिए 216 वाहन अधिग्रहित किए हैं, जिसमें 161 रूट की गाड़ियां हैं और 55 सेक्टर स्तर के वाहन हैं। स्कूली बसों का भी अधिग्रहण इसमें शामिल है। परिवहन विभाग के CS बाथम के अनुसार सभी वाहनों पर आज GPS सिस्टम लगवाया जा रहा है। रूट चार्ट चिपकाया जा रहा है। कल रविवार को मतदान दल इन वाहनों में सामग्री लेकर मतदान केंद्र की ओर रवाना होगी। सेक्टर की 55 गाड़ी है, जबकि 161 रूट की गाड़ियां हैं। बड़े वाहनों को डाइट कॉलेज में खड़ा कराया गया, जबकि छोटे वाहनों को कलेक्टर कार्यालय परिसर में खड़ा कराकर GPS सिस्टम लगाया गया। इस दौरान स्कूली बसों, छोटे वाहनों को भी लगाया गया है। वाहनों में क्षमता के अनुसार मतदान दलों को रवाना किया जाएगा। बुरहानपुर विधानसभा में कहे अपने 180 हैं और उस नेपानगर के लिए के 179 है। किस तरह रूट पे भेजी जाएगी इनको? क्या GPS लगाया जा रहा है? GPS लगेगा इसमें और अपने जो भी इस पर रूट चार्ट रहते हैं वो चिपकेंगे और यहीं से सब मतदान सामग्री लेके सब वाहन सवेरे के रवाना होंगे। और क्या व्यवस्था है सर यहाँ पर? ठीक है, बाकी तो सब व्यवस्था सेक्टर मेक्टर की गाड़ियाँ भी यहीं आ रही हैं। 55 गाड़ियों के आसपास हैं सेक्टर की गाड़ियाँ और क्या है 161 जो अपने रूट की गाड़ियाँ हैं। ठीक सर, आपका नाम? CS बाथम, RTO कार्यालय। लोकसभा चुनाव के चलते बुरहानपुर पहुंची CRPF कंपनी पुलिस अफसरों के साथ संवेदनशील क्षेत्रों में पहुंचकर किया दौरा। बुरहानपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर CRPF कंपनी का फोर्स सुरक्षा के लिए पहुंचा है। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अफसरों ने भी CRPF जवानों के साथ संवेदनशील क्षेत्रों में पहुंचकर दौरा किया। बाजार की सड़कों पर बड़ी संख्या में फोर्स और पुलिस को देखकर लोग दंग रह गए। ASP अंतरसी गणेश और CSP गौरव पाटिल के साथ कोतवाली पुलिस थाने का बल भी शामिल हुआ। बुरहानपुर जिला न्यायालय में शनिवार को नेशनल लोक अदालत लगी। इस दौरान विभिन्न बैंकों के स्टॉल लगाए गए। वसूली के प्रकरणों में आपसी राजीनामा से सुलह हुई। वहीं बिजली कंपनी की ओर से भी बकायादारों आदि को लेकर स्टॉल लगाया गया था। कई मामलों में समझौते हुए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण दिल्ली, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर इस लोक अदालत का आयोजन प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश आशिता श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में हुआ। इसे लेकर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में काफी दिनों से प्रचार प्रसार किया जा रहा था। लोक अदालत के माध्यम से निराकृत होने वाले प्रकरणों में किसी पक्ष की हार नहीं होती। पक्षकारों के बीच मतभेद पूरी तरह से खत्म कर प्रकरणों का अंतिम रूप से निराकरण कराया जाता है। लोक अदालत में न्यायालय में लंबित सभी दीवानी, समझौता योग्य, आपराधिक, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना, क्षतिपूर्ति दावा, पारिवारिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण, विद्युत प्रकरण, श्रम और रोजगार, बैंक मनी रिकवरी, प्री लिटिगेशन, संपत्ति कर, बिजली और जल कर सहित राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण सुलह समझौते के आधार पर किया गया। 13 मई को मतदान होने जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है। मतदान सामग्री का वितरण रविवार की सुबह 6 बजे DED कॉलेज बहादुरपुर रोड पर स्थित किया जाना है, जिसको लेकर कॉलेज परिसर में नेपानगर विधानसभा, बुरहानपुर विधानसभा के अनुसार मतदान दलों की सामग्री के वितरण के टेबल लगाए गए हैं।
ताकि मतदान दलों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। बड़ी संख्या में मतदान दलों में अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के मुताबिक पुलिस फोर्स भी बड़ी संख्या में बुरहानपुर पहुंच चुका है। सीआरपीएफ के जवान भी पूरे समय मुस्तैद रहेंगे। कॉलेज परिसर में जगह जगह को देखते हुए टेंट की व्यवस्था की गई है। पानी की, प्रकाश की व्यवस्था की गई है। साफ सफाई की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ से सभी मतदान दल अपनी मतदान सामग्री लेकर अपने मतदान केंद्रों की ओर रवाना होंगे।